हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द माय यूट्यूब चैनल। बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 की मैथ पहला चैप्टर वास्तविक संख्याएं, और उसमें पढ़ने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 13। सिद्ध कीजिए √3 एक अपरिमेय संख्या है। बच्चों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। नंबर सिर्फ बदल दिया जाता है और बाकी क्वेश्चन देखो सब वैसे ही पूछे जाते हैं। तो आइए सिद्ध करते हैं। सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो आइए बच्चों, इसको सिद्ध करते हैं कि अपरिमेय संख्या है कि नहीं है। बच्चों, याद रखना, जब हमें ऐसे नंबरों को सिद्ध करना होगा कि ये अपरिमेय संख्या है कि नहीं, तो इसमें याद रखना, इसमें हमको उल्टा मानना पड़ता है। उल्टा क्या मानना पड़ता है कि माना √3 एक परिमेय संख्या है। कैसी संख्या है? परिमेय संख्या। अब बच्चों, जिन बच्चों को अभी नहीं पता है कि परिमेय संख्या क्या होती है और अपरिमेय संख्या होती है, पहले वो जान लीजिए। परिमेय संख्या वो होती है जिसको P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, जैसे 2/3 ये होती है परिमेय संख्या। और अपरिमेय संख्या क्या होती है जिसको P/Q के रूप में ना लिखा जा सके, जैसे ये √3 हो गया। ये क्या है? ये अपरिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या आप लोगों को पहचान करना आना चाहिए। तो हम लोग उल्टा मानते हैं कि माना √3 एक परिमेय संख्या है। अब उसके आगे हम लोग क्या लिखते हैं? √3 के बाद ये परिमेय संख्या को मान लेते हैं जहां पर Q का मान 0 नहीं होना चाहिए, जहां पर Q का मान 0 नहीं होना चाहिए, और जहां P और Q सह अभाज्य संख्याएं हैं। सह अभाज्य संख्या है। अब जिन बच्चों को सह अभाज्य संख्या नहीं पता है वो एक बार देख ले। सह अभाज्य संख्या उसे कहते हैं जिनका HCF 1 होता है। जैसे ऊपर P का मान 5 है और Q का मान 2 है। अब इन दोनों का HCF निकालिएगा तो HCF क्या आएगा? 1 ही आएगा। उन्हें कहते हैं सह अभाज्य संख्या। माना √3 परिमेय संख्या है और परिमेय को P/Q के रूप में लिखा जाता है जहाँ Q का मान 0 नहीं होता है, और जो P/Q है यह सह अभाज्य संख्या होनी चाहिए। अब आगे क्या लिखते हैं? आगे लिखते हैं √3 बराबर P/Q में दोनों पक्षों में वर्ग करने पर जब हम लोग दोनों पक्षों में वर्ग करेंगे तो √3 का वर्ग हो जाएगा और P/Q का भी वर्ग हो जाएगा। आइए इसको सॉल्व करते हैं। स्क्वायर से रूट हट जाता है, यहाँ 3 आ जाएगा, यहाँ P² और यहाँ पर Q² आ जाएगा। इसके बाद हम लोग Q को इधर भेज देते हैं और 3 को इधर भेज देंगे, तो Q² बराबर हो जाएगा P²/3। इतना सॉल्व करने के बाद हम लोग आगे क्या लिखेंगे? ये समीकरण 1 बन गया। और इसमें हम लोग आगे लिखते हैं, चूंकि 3P² को विभाजित करता है। देखो यहाँ पर 3P² को विभाजित कर रहा है, इसलिए 3 भी P को विभाजित करता है। मतलब कि जैसे यहाँ पर जो 3 लिखा है वो P² को विभाजित कर रहा है। कहने का मतलब, मान लो यहाँ पर 3 का स्क्वायर 9 होगा, तो ये देखो 9 को भी विभाजित कर रहा है, और अगर 9 की P वैल्यू क्या होगी? 3 तो होगी, तो 3 को भी विभाजित कर रहा है। तो P² को भी काट दे रहा है देखो, और उस नंबर को P को भी 3 काट दे रहा है। तो यही इसमें लिखा गया है। तब हम P बराबर 3M लिख सकते हैं, जहाँ M पूर्णांक है।
पूर्णांक समझते हो? इसमें पूर्णांक में 0, नेगेटिव और पॉजिटिव नंबर सब आते हैं, इतना याद रखना। इसके बाद p बराबर हमने 3m माना, आप कुछ भी मान सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं, m की जगह पर xyz कुछ भी मान सकते हैं। p की वैल्यू, p का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में p का मान रखिए, समीकरण 1 ये यहाँ पर है, p का मान यहाँ पर रखिए, p बराबर 3m रखना है। तो समीकरण 3 फर्स्ट लिख लेते हैं, q स्क्वायर बराबर p स्क्वायर अपॉन में 3। अब इसको सॉल्व करिए, q स्क्वायर यहाँ पर 3 स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर 3 का स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ पर m है बीच में। इसके बाद सॉल्व करते हैं, q स्क्वायर बराबर 9m स्क्वायर हो जाएगा अपॉन में 3 ही रहेगा, 3 से 3 बार में कट जाएगा और q स्क्वायर बराबर आ जाएगा 3m स्क्वायर। अब हम लोग m को इधर रखेंगे और 3 को इधर भेज देंगे, तो m स्क्वायर बराबर हो जाएगा q स्क्वायर बटे में 3। तो देखो ये निकल के सामने आया। अब हम लोग ये फिर उसी तरह लिखेंगे, 3 q स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, 3 है q स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, डिवाइड मतलब विभाजित कर रहा है, विभाजित कर रहा है, तो 3 q को भी विभाजित करेगा, विभाजित करेगा। तो यही हमें सिद्ध करना था। कहने का मतलब जब पूरा नंबर ही कट जाएगा 3 से, तो ये एक परिमेय संख्या नहीं होगी, क्योंकि परिमेय संख्या में फैक्टर, परिमेय संख्या में ये जो गुणनखंड है उसका हैसियत 1 आना चाहिए था, मगर यहाँ पर दोनों में 3 आ रहा है। ये इससे सिद्ध होता है यह एक अपरिमेय संख्या है। क्या संख्या है? अपरिमेय संख्या। और इसमें हमने पहले लिखा था कि इनका ये संख्या जो p है अपॉन q है वो सहअभाज्य होनी चाहिए। सहअभाज्य में क्या होता है? HCF 1 आना चाहिए था, मगर यहाँ HCF क्या आ रहा? 3 आ रहा दोनों में। तो इससे ये सिद्ध होता है कि ये संख्या अपरिमेय संख्या है।